machines, various products, etc. तो वो टाइम पे क्या था ना, the whole concept of marketing was not there. So at that point of time, what happened was companies started believing that तुम जो भी बनाओगे वो बिकेगा, क्योंकि उस समय पे क्या था कि अ, सारी चीजें इनोवेशन थी. सो फॉर एग्जांपल जब कार, फोर्ड ने जब कार, हेनरी फोर्ड, व्हेन ही डिस्कवर्ड कार, उस समय पे कार बनाने वाली एक ही कंपनी थी, फोर्ड. सो कार वाज एन इन्वेंशन, एंड बिकॉज कार वाज एन इन्वेंशन एंड देयर वाज अ नेसेसिटी फॉर दैट इन्वेंशन, इसलिए जो भी बनाया जा रहा था बिक रहा था, right? Similarly, when we came into when it came to things like a fan, let's say, ठीक है, तो fan was a necessity because हवा चाहिए थी. It was an invention, so whoever made that invention was able to sell it. So that phase of sales or marketing was called as production phase. Production phase में क्या हुआ, companies ने नए नए products market में लाए, and those products at that point of time did not have any competition because those were all inventions. एंड बिकॉज इन्वेंशन थे तो मार्केट तो उसके लिए कंपटीशन नहीं था, सो कंपनी स्टार्टेड बिलीविंग तुम जो भी बनाओगे वो बिकेगा बिकॉज हम सारी जरूरत की चीजें बना रहे हैं. सो देयर वाज अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम वेयर इट वाज कॉल्ड अ प्रोडक्शन फेज, जो भी बनाया जा रहा था सब बिक रहा था. हाउएवर, देन पीपल स्टार्टेड रियलाइज, देन व्हेन दोस इन्वेंशंस बिकेम कॉमन, जैसे कार, ये जो इन्वेंशन था वो जब कॉमन हो गया, तो जब भी कोई भी चीज नई आती है एंड सबको पसंद आती है, सब खरीदने लगते हैं, तो मार्केट में क्या होता है, एंड इफ यू कुड रेस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स इट विल बी ग्रेट. सो एक कंपनी आई, उसने एक नया प्रोडक्ट डाला, वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल हुआ एंड पीपल स्टार्टेड बाइंग अ लॉट ऑफ दैट प्रोडक्ट. सो व्हाट विल हैपन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बाकी आजू बाजू में मार्केट में क्या होगा उस दौरान. You can type your messages, you can type your answers, or if you could unmute yourself, whatever. Yeah, perfect. Mohan Pandey, you have given a brilliant answer. Competition आएगा. Perfect, perfect. So now what happens is, जब ये कोई प्रोडक्ट आया है मार्केट में और वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल होता है, उस समय ये होता है कि द देयर विल बी अ लॉट ऑफ कंपटीशन व्हिच विल इमर्ज, बिकॉज जब कोई एक चीज से पैसे बना रहा है तो लोगों को समझ जाता है कि चलो इस चीज में पैसे है, लेट अस मेक मोर ऑफ इट so that we'll also be able to make money, right? At that point of time what happened was there started coming competition. तो अब जब कंपटीशन आया ना, तो कंपनीज ने रियलाइज किया, बॉस ये अभी सिर्फ बना के बिकने वाली चीज नहीं रही है, हमको इसे बेचना भी पड़ेगा. And that's where we entered into a phase which is called the sales phase in the concept of marketing, where people started not only producing but also going and selling. तो अभी क्या हुआ कि लोग जाके बेचना चालू किया. अभी जाके कंपनीज बेचने चालू किए, लोगों के पास गए, अवेयर किया उनको कि ये प्रोडक्ट है, ऐसा चलता है, एंड इसके लिए आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, एक्सेट्रा. सो देयर पीपल स्टार्टेड बिलीविंग, कंपनी स्टार्टेड बिलीविंग सिर्फ बना के फायदा नहीं है, मुझे इसे बेचना भी पड़ेगा. सो देयर केम दिस सेल्स फेज इन दिस होल एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग. उस सेल्स फेज में क्या हुआ कि पीपल स्टार्टेड बिलीविंग कि मैं जो भी बनाऊंगा, अगर मैं बेच सकता हूं तो मैं कुछ भी बेच पाऊंगा. तो आपने कहावत सुनी होगी ना कि इफ यू सेल अ कोम टू अ बॉल्ड पर्सन यू आर अ ग्रेट सेल्स गाय. सो ये सारी कहावतें तभी की है कि आप अगर कुछ भी अगर आपको एक गंजे को कंगी बेचनी आ सकती है तो आप एक ग्रेट सेल्स पर्सन हो. सो ये सारी कहावतें तभी बनी, मतलब आपको जिसको जरूरत नहीं है उसको भी बेचने को आना चाहिए. So that was this whole sales concept, and that is where the whole market shifted to being into a phase called a sales phase, जहां पर लोगों ने माल बनाया और जाके बेचा. उस आदमी को जरूरत है नहीं है ये किसी ने जाना नहीं, बस जाके बेचना है. सो पीपल स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट ऑफ टारगेट, एंड वो टारगेट के बाद पीपल स्टार्टेड गोइंग एंड selling those products. So we entered this sales phase into evolution of marketing. However, over a period of time, what happened was people started realizing that ये sales जो है ना, it is not very customer friendly. इसमें क्या होता है कि सेल्स वाला अपनी जरूरत के हिसाब से कस्टमर को बेच रहा है चीजें. उसको जितना टारगेट दिया गया है वो टारगेट मीट करना है, वो टारगेट मीट करने के लिए वो जाके कुछ भी बेचता है कस्टमर को, क्योंकि उसको तो टारगेट है. So that's where company started realizing that look,
while I am going and selling the product to the customer, customers are not very happy with what is happening around. And that is where we slowly started transitioning from being a sales phase in the evolution of marketing to actual marketing. तो अगर आप आज से आई एम टॉक एंड विशु सर विल अग्री टू दिस, आज से अराउंड 20-25 years back there used to be a designation in the corporates called general manager sales and marketing. सो बहुत सारी कंपनीज इसको अलग फंक्शन मानती ही नहीं थी, सेल्स और मार्केटिंग को। सबने कहा था कि सेल्स एंड मार्केटिंग एक फंक्शन है। सो विशु सर, विशु सर है क्या लाइन पे? आई थिंक इज म्यूटेड। एनीवे, सो ये जो फेज था ना 20-25 years बैक, वहां पे क्या हुआ था कि जनरल मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग ऐसे डेजिग्नेशन हुआ करता था। तो ये जो बंदा था सेल्स एंड मार्केटिंग का, वो दोनों चीजें करता था, बेचता भी था और मार्केटिंग भी करता था। बट मार्केटिंग होता क्या है? सो नाउ नाउ स्टार्टेड दिस क्वेश्चन कि ये सेल्स और मार्केटिंग एक ही आदमी कैसे कर सकता है? So at that point of time, there came a phase where company started realizing कि बॉस, हमको कुछ अलग करना पड़ेगा ताकि मैं अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकूं कस्टमर की आंखों में। एंड दैट इज हाउ मार्केटिंग स्टार्टेड टू गेन इंपॉर्टेंस इन ऑर्गेनाइजेशंस। सो आज अगर आप देखोगे, एज वी टॉक, we have a completely separate sales function and a completely separate marketing function. अब सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है इन दोनों में? सेल्स फंक्शन जो है, it is actually that function which will go and get money to the company. वो एक्चुअली लोग जाके माल बेचेंगे और कंपनी के अंदर पैसा लेके आएंगे। वेयर एज मार्केटिंग फंक्शन जो है, इट इज एक्चुअली नॉट सेलिंग, इट इज क्रिएटिंग अ ग्राउंड फॉर द सेल्स फंक्शन टू गो एंड सेल। सो मार्केटिंग जो है वो एक बैक ऑफिस फंक्शन है, इट इज अ फंक्शन विच इज एट द बैक एंड, एंड सेल्स इज अ फ्रंट फंक्शन। सेल्स जो है वो कंपनी का पूरा बैंड वैगन चलाता है, वो कंपनी में पैसे लेके आता है अंदर। वेर एज मार्केटिंग जो है, वो सेल्स वाले को सपोर्ट करता है, एक ग्राउंड बना के देता है कि वो जाके उसको बेच सके। ओके, so while sales is going and getting the money, marketing is doing the hard work of creating a ground for the sales function to get that money in. Okay, so over a period of time we moved into a marketing phase, and people started realizing that सिर्फ बेच के फायदा नहीं है, मुझे कस्टमर को बताना पड़ेगा कि मैं कैसे अलग हूँ कंपटीशन की आंखों में। एंड आज तो हम एक स्टेप आगे जा चुके हैं। Today we have gone one step ahead in this whole evolution of marketing, and we have started seeing something called as social marketing. So social marketing में क्या है? People have started positioning themselves as a company which is completely different. जैसे आज आप देखो कि people, so we are in amidst of this corona virus and covid pandemic, है ना? इसमें क्या हो रहा है अगर आप देख रहे हो, there are various companies coming and donating stuff. So जैसे टाटाज have done huge donations, 1,000 करोड़ के, 1,500 करोड़ के डोनेशंस किए टाटाज ने। महिंद्राज have done a lot of donations. All of these companies are coming forward and doing these lot of donations which are creating a goodwill for the organization. Now that is a part of social marketing. I am trying to position my company. मैं अपनी कंपनी को एक ऐसे तरीके से पेश कर रहा हूँ लोगों के सामने कि मैं ना सिर्फ आपके पैसे लेके आपको माल बेच रहा हूँ, मैं आपके फायदे के लिए, गवर्नमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ और भी अच्छी चीजें करने की कोशिश कर रहा हूँ। So that is the next level, which is social marketing. So that is where we have slowly started moving. But before that, let's talk about marketing. So अभी sales तो आपको समझ गया, जो actually जाके माल बेचता है, and then you get the money into the company. But let's then understand कि marketing function actually करता क्या है। अभी तक किसी को कोई डाउट है तो मैसेज बॉक्स में आप लिखिए। एनी क्वेश्चंस एनीवन हैज?
Okay, Vicky has asked the question, what is the difference between example of difference between sales and marketing? So वही मैं अभी cover कर रहा था. Sales जो है ना, it will actually go out in the field, sell a product or a service to the customer, and get money into the company. Whereas marketing is much larger. Marketing जो है वो एक ग्राउंड रेडी करता है फॉर सेल्स टू गो एंड सेल. मार्केटिंग में क्या क्या कवर होता है मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में. But please understand that sales and marketing are completely different functions. Okay. Now is Mahima is asking me, is marketing similar to advertising? Very good question, Mahima. The answer is no. Advertising is just a very small part of marketing. Okay. So sales, marketing and advertising are not the same thing. Advertising is just a very small part of marketing, and I'll now cover what is marketing and how does it create ground for sales to go and sell. Okay, Vishu sir, I think line pe hai abhi. Vishu sir, so I was Yeah, talking to them about 20 years back. Most of the companies used to have this designation called general manager sales and marketing. आपको याद है ऐसी चीज? right. हाँ हाँ, याद है so ना. वो जो टाइम था ना, उस टाइम पे क्या होता था कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज कंसिडर्ड सेल्स एंड मार्केटिंग टू बी वन फंक्शन. Same. Correct, correct. हाउएवर, Yeah, sales manager. Yeah, करेक्ट, yeah. You. हाउएवर आज क्या हुआ है कि दैट डिफरेंशिएशन हैज बीन मेड. सेल्स अलग है, मार्केटिंग अलग है. अभी कंपनीज को ये आइडेंटिफाई कर लिया लोगों ने कि सेल्स मेरे को जरूरी है क्योंकि वो जाके मेरे लिए माल बेचता है और पैसे लेके आता है. मार्केटिंग वाला जो है वो सेल्स वाला बाहर जब मार्केटिंग सेल्स करने को जाएगा ना, उसके लिए मुझे एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करके देना पड़ेगा ताकि वो जाके बेच पाए. Correct. ये काम मार्केटिंग करता है. तो आज ये अलग अलग हो गया है, बट आज से 25 साल पहले ये डिफरेंशिएशन नहीं था. नहीं था, नहीं था. True, very true. There used to be only one post in a corporate hierarchy, that was sales and marketing. परफेक्ट. सो नाउ लेट अस मूव टू व्हाट इज मार्केटिंग. ठीक है. सो जैसे आपके अकाउंटिंग है या बहुत मैनेजमेंट गुरुज है बहुत सारे, वैसे एक मार्केटिंग के बहुत बड़े गुरु है, उनका नाम है फिलिप कोटलर. सो फिलिप कोटलर हैज डिफाइंड मार्केटिंग वेरी nicely. So हम कहते थे, मतलब when we were doing our post graduation and we were all marketing post graduation specialization students. So रोज सुबह कोटलर बाबा की बुक को हाथ लगा के, भगवान को पैर नहीं पड़ता था, हम लोग कोटलर बाबा की किताब को ही पैर पढ़ के दिन शुरू करते थे. ही हैज रिटन लाइक अ बाइबल इन मार्केटिंग. ओके. तो उन्होंने दो चीजों को डिफरेंशिएट किया सबसे पहले. ओके. सो वो दो चीजें डिफरेंशिएट क्या की है, लेट अस अंडरस्टैंड. अच्छा, कोटलर मीन्स, अच्छा, फिलिप कोटलर ये जो है वो एक ऑथर है जिन्होंने मार्केटिंग मैनेजमेंट के ऊपर एक बुक लिखी है विच इज नोन टू बी द बेस्ट बुक ऑन मार्केटिंग मैनेजमेंट एवर रिटन. Okay, Dev sir, just to give you a fair idea of the audience, there are few students who are appearing for their 12th exam. They also show their interest and they are attending today's lecture क्योंकि उनको भी फिलहाल syllabus में management आया हुआ है. Plus, we are having few people who are from the industry direct. They are not students of ARM, but they are interested in webinars. Though they requested and they are attending this session. So, Okay, perfect. yeah. Right. So Ketki, the answer to Kotler means is that Philip Kotler is the author of a book called Marketing Management. He has written the first book ever written on marketing as a subject, and it is considered to be one of the best books. और वो syllabus book करके सारे marketing management के जो students है उसको refer करते हैं. तो उन्होंने ना, so let's look at what is marketing and इसमें होता क्या है. May I request all of you to be on mute? या. सो अब मैं बताता हूँ मार्केटिंग में होता क्या. सो मार्केटिंग इसेंशियली, देर आर, हम लोग दो चीजें करते हैं. हम लोग दो चीजें बेचते हैं मार्केट में. एक होता है प्रोडक्ट, दूसरा होता है सर्विस. ओके. एंड आप लोगों को प्रोडक्ट और सर्विस का डिफरेंशिएशन आई होप ऑल ऑफ यू नो. प्रोडक्ट्स इज एनीथिंग विच इज टैंजिबल, लाइक आपका मोबाइल फोन टैंजिबल है, वो प्रोडक्ट है. आप शर्ट खरीदते हो, टी शर्ट खरीदते हो, जीन्स खरीदते हो,
टैल्कम पाउडर खरीदते हो, साबुन खरीदते हो, टूथपेस्ट खरीदते हो, से ऑल ऑफ दीज आर प्रोडक्ट्स. ओके, सो ये प्रोडक्ट है, वो आप खरीदते हो, दैट इज अ प्रोडक्ट, उसकी मार्केटिंग अलग है. दूसरी तरफ है सर्विस. सर्विस कौन सी है? आप ट्रैवल करते हो, फ्लाइट टिकट खरीदते हो, दैट फ्लाइट टिकट इज अ सर्विस, क्योंकि वो आप सर्विस यूटिलाइज करते हो एरोप्लेन का. आप कहीं कभी वो प्लेन खरीदते नहीं हो, वो प्लेन में एक सीट खरीदते हो, जो सीट आपको मुंबई से दिल्ली लेके जाती है, सो दैट इज अ सर्विस दैट यू हैव बॉट. सिमिलरली आप मैकडोनल्ड्स जाते हो, while you buy the burger, that burger is a product, but this what you are experiencing is a service of McDonald's. या आप मूवी देखने जाते हो, सो आप पीवीआर सिनेमाज में मूवी देखने गए, आपने एक सीट रिजर्व की टू वॉच दैट मूवी, दैट इज अ सर्विस दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग. सो फिलिप कोटलर हैज सेड कि दो अलग अलग चीजें मार्केटिंग में आती है, एक होता है प्रोडक्ट मार्केटिंग, दूसरा होता है सर्विस मार्केटिंग. ओके, सो लेट अस फर्स्ट लुक एट प्रोडक्ट मार्केटिंग. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट प्रोडक्ट मार्केटिंग, so let me first tell you that this is a vast subject, and when I teach marketing as a lecture, we spend about 40 hours on discussing this. So what we have today is about 1 hour, and I will just touch upon each of these aspects. Okay. Now let us look at product as a market, product marketing. Product marketing में क्या होता है ना, कुटलर साहब ने बोला है कि 4 P's होते हैं मार्केटिंग में. 4 P's: प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस. ओके, मैं यही चीज यहाँ पे आपके चैट बॉक्स में लिख के दे रहा हूँ. 4 P's ऑफ प्रोडक्ट मार्केटिंग आर प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस. सो अभी आप सब लोग देख पाओगे, देयर आर 4 P's ऑफ प्रोडक्ट मार्केटिंग: प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस. अब प्रोडक्ट का मतलब क्या है? आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो, वो पहले तो ये डिफाइन करना चाहिए आपका जो प्रोडक्ट है उसकी अहमियत क्या है. जैसे कि कोका कोला. ओके, नाउ कोका कोला एज अ प्रोडक्ट, it is a well known product today in the market, right? Now, but इस well known product का वजूद बना कैसे? आज एक दिन में नहीं बना ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देयर इज दिस होल फॉर्मूला. उस फॉर्मूला के बेसिस पे कोक बनाया जाता है, उसकी एक तरीके से पैकेजिंग है, उसकी बॉटल है, उसके बॉटल का कलर है, उसका कैन बनता है, कैन का कलर है, जिस तरह से कोका कोला लिया लिखा जाता है, ऑल ऑफ दैट इज अ पार्ट ऑफ माय प्रोडक्ट. ओके, सो अभी लेट अस टॉक लिटिल मोर अबाउट द प्रोडक्ट. हाँ, सो जैसे कि अभी मैं अभी आपको बताऊं कि लेट अस से एप्सन या एचपी. एचपी जब मैं बोलूंगा तो आपके दिमाग में क्या आता है? प्रिंटर, राइट? व्हेन वी टॉक अबाउट एचपी, आपके दिमाग में आएगा प्रिंटर, कंप्यूटर. या जब मैं कहूंगा माइक्रोसॉफ्ट, आपके दिमाग में आएगा विंडोज. या मैं कहूंगा लेट अस से ऐसे रेडमी तो या शाओमी, तो आपके दिमाग में आएगा मोबाइल फोन. एप्पल, आपके दिमाग में आएगा मोबाइल फोन. ये सारी जो चीजें आपके दिमाग में आ रही, इसलिए आ रही है क्योंकि वो कंपनी ने आपके दिमाग में ये बिठाया है कि ये हमारा प्रोडक्ट है. What Apple stands for today is for a mobile phone. What Apple stands for today is a Macintosh or the Apple iPad or the iPod some years back. तो इन प्रोडक्ट से जाने जाते हैं इन कंपनीज को. सो हर कंपनी ने अपना एक डिफरेंशिएटिंग प्रोडक्ट बनाया है. वो प्रोडक्ट का नाम सुन के आपको पता है कि ओके, व्हेन आई टॉक अबाउट दिस कंपनी, ये कंपनी ये प्रोडक्ट बनाती है. जैसे कि अगर मैं कहूं महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? If you could write your answers in the chat box, it will be great. Perfect, Vicky. Perfect. So, jab when we say uh, Mahindra and Mahindra, all of you thought about car. Or let us say when I say Bajaj Auto, आपके दिमाग में क्या आएगा? Bike. Yeah, perfect. Bajaj Auto. All of you will think of bikes, or you can think about auto rickshaw.
तो ये आपके दिमाग में आया क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी पोजीशनिंग ऐसे क्रिएट ही की है कि जब भी कोई ऑटो या कार या बाइक के बारे में सोचेगा, तो दीज आर द थिंग्स दैट विल कम टू देयर माइंड. Similarly, let us say if I talk about Colgate, तो आपके दिमाग में क्या आता है? Patanjali Colgate. हाँ. So now very good. So that is Ketki, right? So Patanjali and Colgate are two different things. So when I say Colgate, आपके दिमाग में कभी पतंजलि नहीं आएगा. जब मैं Colgate कहूंगा तो आपके दिमाग में मोस्टली टूथपेस्ट आएगा. आप देखो कोलगेट हमारे दिमाग में इतना बस गया है कि हम पतंजलि की टूथपेस्ट को भी कोलगेट ही कह रहे हैं. So that is because Colgate has made itself so brilliantly हमारे दिमाग में डाल दिया है कि हम टूथपेस्ट हैं. उसकी वजह से कल को आप डाबर की टूथपेस्ट भी खरीदोगे तो आप बोलोगे डाबर की कोलगेट खरीदी है मैंने. इट हैज बिकम अ जेनेरिक नेम. सो ये इसलिए हुआ है, इसकी वजह बड़ी सिंपल है, क्योंकि उन्होंने प्रोडक्ट जो है, अब अभी हम बोलेंगे कोलगेट तो आपको सबको पता है मैं टूथपेस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ. या जब मैं कहूंगा महिंद्रा महिंद्रा, यू नो दैट आई एम टॉकिंग अबाउट अ कार. When I talk about, let's say, Microsoft, you know I'm talking about Windows as a software, right? When I talk about Apple, you know that I'm talking about a phone or I'm talking about an iPad. So ये है प्रोडक्ट. So उन्होंने ये किसने किया? ये सेल्स फंक्शन ने नहीं किया है, ये कंपनी की मार्केटिंग टीम ने किया है. एडवर्टाइजिंग के द्वारा या प्रमोशंस के द्वारा या हर जगह पे होर्डिंग्स आप देखते हो, वो होर्डिंग्स देख के आपको पता चलता है कि ओके दिस कंपनी मेक्स दिस. अभी आपको और एक एग्जांपल देता हूं मैं. दिस इज अ सर्विस एग्जांपल. ओके, लेट अस से व्हेन आई से लोढ़ा, तो लोढ़ा सुन के आपको क्या दिमाग में आता है? या हीरा नंदानी, ये सुन के आपको क्या दिमाग में आता है? Very good. So what you will get in your mind is real estate, or you will get to think about homes और commercial properties etc. So ये positioning जो है ये उन्होंने अपने आप की create की है over a period of time. So that is product. So when you look at Coco, so आप दूर से आपको पता कैसे चलता है यहाँ पे मैकडोनल्ड्स है? ये आपको पता कैसे चलता है? ऐसे दूर से आप 500 मीटर दूर भी खड़े रहोगे ना, आपको दूर से समझ में आता है कि यहाँ पे मैकडोनल्ड्स है. ये आपको पता चलता कैसे है लेकिन? ब्रांड लोगो. Symbol. Exactly, very good. That's a symbol. Now that symbol will tell me, okay, that's McDonald's. या कैफे कॉफी डे, आप देखते हो दूर से आपको पता चलता है यहाँ पे कैफे कॉफी डे है. या आप देखोगे आपको ब्लू कलर का एक बोर्ड दिख रहा है जिसके ऊपर व्हाइट कलर में कुछ लिखा है, आपको पता है ये एचडीएफसी बैंक है. तो ये आया कहां से? ये आया इसलिए क्योंकि दे हैव क्रिएटेड, देयर मार्केटिंग टीम हैज क्रिएटेड दैट इमेज इन योर माइंड. या आप एड देखते हो, वो एड्स में आपको सेम कलर दिखाएंगे वो, क्योंकि दैट इज हाउ आई क्रिएट माय प्रोडक्ट. सो ये जॉब मार्केटिंग फंक्शन का है. सो दैट इज व्हाट दे डू. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट दे डू. सो प्रोडक्ट में ना कि सिर्फ लोगोज है या क्रिएटिंग अवेयरनेस इन द पीपल्स माइंड, इट ऑल्सो डिटरमाइन प्रोडक्ट में और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है विच इज पैकेजिंग. कि मेरा प्रोडक्ट किस प्रकार से पैकेज होके कस्टमर के पास पहुंचेगा. राइट? सो फॉर एग्जाम्पल, अभी आप अमेजोन से चीजें मंगाते हो या अलग अलग जगह से चीजें मंगाते हो, तो आपके घर पे जब मोबाइल फोन आता है तो सबसे पहले उसके ऊपर बॉक्स के ऊपर किसका लोगो होता है? अमेजोन. वेरी गुड, परफेक्ट. इसके ऊपर अमेजोन का लोगो है. नाउ दैट अमेजोन लोगो इज प्रेजेंट बिकॉज यू बॉट इट फ्रॉम अमेजोन. सो अमेजोन हैज क्रिएटेड इट्स ओन ब्रांड इमेज. लेकिन जैसे आप वो बॉक्स खोलोगे उसके अंदर आपको किसका ब्रांडिंग दिखेगा? मोबाइल कंपनी. करेक्ट. उसके मोबाइल अंदर कंपनी. आपको परफेक्ट, उसके अंदर आपको मोबाइल कंपनी का ब्रांडिंग दिखेगा. सो दैट इज ऑल्सो स्ट्रैटेजी. दैट स्ट्रैटेजी इज बीन अडॉप्टेड बाय अमेजोन कि मेरा पैकेजिंग कैसे दिखेगा. नाउ आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट. सो फॉर एग्जांपल लेट्स लुक एट लेज. ओके, आप लेज के आपको कैसे पता चलता है कि ये लेज है? आपको पता है उसका जो पैकेजिंग है उसके ऊपर प्रोमिनेंटली लेज लिखा होगा,
उसके ऊपर कौन सा फ्लेवर है वो लिखा होगा, सब कुछ लिखा हुआ होता है, राइट? दैट इज बिकॉज फ्रॉम द डिस्टेंस आई शुड बी एबल टू नो व्हाट प्रोडक्ट इट इज. ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट पैकेजिंग इज दैट वो जो मेरा प्रोडक्ट है वो कैसे कैरी होगा एंड वो सस्टेन भी होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सोचो वो लेज कहां पे बनता है आपको पता है? एनीवन नोज? अच्छा लेज किसका प्रोडक्ट है वो पता है आपको? एनीवन नोज ये लेज प्रोडक्ट किसका है? Wow, wow, wow. One second, one second. Okay, Sneha. Okay, Juhi. Juhi is given an answer. Potatoes. Of course, potatoes के बनते हैं. But किसका प्रोडक्ट एज इन कौन सी कंपनी उसको ओन करती है? ओके स्नेहा, यू हैव मेंशन बालाजी. नो, बालाजी डज नॉट ओन इट. गोमती, ब्रिलियंट. पेप्सिको ओन्स इट. पेप्सिको ओन्स लेज. ओके, बट नाउ अब ये सोचो कि पेप्सिको ने बनाया. अब पेप्सिको जब बनाता है तो उसको एक जगह पर फैक्ट्री पे बनाया एंड वो फैक्ट्री से हम तक पहुंचने में बहुत सारे अलग अलग फेजेस से वो प्रोडक्ट गुजरता है. फर्स्ट, फ्रॉम द फैक्ट्री इट हैज टू मूव टू द डिस्ट्रीब्यूटर. फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर इट हैज टू मूव टू द रिटेलर एंड फ्रॉम द रिटेलर इट इज फाइनली गोइंग टू कम टू यू. करेक्ट? अब मुझे बताओ वो जो लेज है उस उसके अंदर के वेफर्स आर वेरी फ्रेजाइल. करेक्ट? अगर मैंने ठीक से पैकेज नहीं किया तो क्या वो सही सलामत कस्टमर तक पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा. वो पूरा चूरा होके मेरे हाथ में आने वाला है. अगर वो चूरा होके मेरे हाथ में आएगा कस्टमर के, तो क्या वो कस्टमर आपको पहली बार तो खरीद लेगा, बाद में वापस कभी खरीदेगा आपका प्रोडक्ट? नहीं खरीदेगा. तो दैट इज वाई एज मेरा प्रोडक्ट कैसे पैकेज होगा, that is also a very important aspect which is designed by the marketing team. कि मेरा प्रोडक्ट इस तरह से पैकेज होके मार्केट में जाएगा ताकि वो ठीक से रहे. इट इज ट्रांसपोर्टेड वेल, इट सस्टेन्स द लाइफ. आप ये भी सोचो कि आज की तारीख में आप यू गो टू द मॉल्स, राइट? आप मॉल में जाते हो तो मॉल में आप देखते हो वहां पे शेल्फ पे अलग अलग रियल का जूस रखा है, वहां पे पेपर बोट का जूस रखा है, ये सब अलग अलग जूसेस रखे हैं. वहां पे बहुत सारी बार ऐसे होता है कि 1+1 का ऑफर आया हुआ है. वो क्यों आता है पता है आपको? एनीवन हैज एन आंसर टू इट? The product should sell. So Okay, Kirti, right. The product should sell yes. For promotion, good. Customer attraction, yes. Okay, Sakshi, you are saying something. Marketing strategy. Okay, it is a marketing strategy. But apart from all of this, there is one very important reason. These are perishable products. They are also nearing a expiry date. Right? So juice जो है, जो आप जो जूस लेते हो, जो पैकेज जूस लेते हो आप, it also has a expiry date. नाउ जितने पास आता है एक्सपायरी डेट के, उतना मुझे वो माल बेचना है, क्योंकि अगर वो एक्सपायर हो गया तो मैं कभी बेच नहीं पाऊंगा वो माल. That is also as an aspect of product which has to be taken care of by the marketing team, right? So अगर मेरा प्रोडक्ट पेरिशेबल है तो मैं उसको कैसे पैकेज करूंगा? That is also a very important aspect. So all of this becomes a part of your first P, that is product. Now apart from that there are lot of things, जैसे एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है. So let us look at this product. अगर ज्यादा हैवी हो रहा है तो मुझे बताओ. हाँ, मतलब I can keep talking about marketing, but let me know if this is becoming too much for you guys. So let us look at Ketki Gaikwad is asking, if you want to increase the demand of a product, what should we do? Ketki, I will come to your question. I will very soon answer this question. Okay, but let's first understand what is the product life cycle. So the product life cycle is defined by the market, बट जो मार्केटिंग टीम होती है ना, उसका इसके ऊपर बहुत ध्यान होता है कि मेरी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल कैसी है. आई हैव अ क्वेश्चन. आपने सब लोगों ने देखा होगा
Xiaomi will bring a lot of products every 6 months. हर 6 मंथ में एक नया वेरिएंट अपने प्रोडक्ट का लेके आते हैं मार्केट में, राइट? ये एप्पल हर साल में एक नया सीरीज लेके आता है. सो देयर विल बी एप्पल आईफोन 1, आईफोन 5, आईफोन 6, आईफोन 6s, आईफोन 7, आईफोन 7s, आईफोन 8, आईफोन 8s. ऐसे हर 6-7 महीने में या एक साल में एक नया वेरिएंट लाता है. उसकी वजह क्या है? The value of product should, Okay, Vicky has given an answer that customers get bored with one product. Okay, Mahima has given a response that different features are getting added. Very good. so value of a product increase मतलब increase करने के लिए भी शायद अलग अलग उसके Very good, varieties Ketki. बनाया Yes, जाता है. yes, very good. So the moment you add some new features to the product, what will happen is I get new. I'll be able to give more value to the customer. Very good. So all of these are perfect answers. There is no doubt. However, remember one very important thing. Every product has a life cycle, and that life cycle has 4 stages. And I'm going to write those stages in the chat box. If you could refer to that. Product life cycle stages. One is introduction, second is growth, third is maturity, fourth is decline, and fifth is death. Okay, so now if you could check the chat box, I have written the 5 stages that a product goes through. The product is always introduced, then it sees growth, then it matures, then it declines, and then it finally dies. So let us take example of any Apple product. Okay, some of you may be Apple customers, and let's take an example of, let's say, Apple. Say let's say iPhone 4. So when the iPhone 4 was launched in the market, or let's talk about iPhone itself. 2007 May, when Steve Jobs launched iPhone, it was a big thing in the market. उस समय पे किसी भी फोन में कैमरा हुआ करता था, VGA कैमरा होता था. उस समय आईफोन ने 2 मेगापिक्सल कैमरा डाला उनके फोन में. इट वॉज अ बिग न्यूज. Also, they uh, introduced the touch technology at that point of time. They also introduced something which was unique, which was no keyboard on the phone. So these are all very unique things at that point of time. लेकिन आप सोचो, अगर उस समय उन्होंने और इनोवेट नहीं किया होता एंड बाकी की कंपनीज आके ये सारी चीजें फीचर लॉन्च करती, तो इवेंचुअली एप्पल वुड डाई. राइट? सो एवरी प्रोडक्ट इज फर्स्ट इंट्रोडक्शन फेज. फिर वो जब मार्केट में लोगों को पता चलता है कि ये प्रोडक्ट कितना अच्छा है, क्या है, देन इट विल स्लोली स्टार्ट ग्रोइंग इन सेल्स. उसके बाद में वो मैच्योरिटी पे आता है जब बहुत लोगों के पास हो जाता है प्रोडक्ट. एंड इवेंचुअली क्या होता है कि उसी प्रोडक्ट के नए कंपटीशन आता है उस, एंड कॉम्पिटिटर्स विल स्टार्ट सेलिंग सिमिलर फीचर्स और एट अ लोअर प्राइस, or better features at a lower price. All of that will happen, and eventually the product will get into a decline phase and die. Now as a company, the marketing का function ये है कि वो जब अपना एक प्रोडक्ट मैच्योरिटी पे पहुंच रहा है, वो उनको दिखता है, उसके पहले पहले उनको एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए. अदरवाइज दे विल नॉट हैव एनीथिंग टू सेल. एंड दैट इज व्हाई यू सी एप्पल इंट्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट एवरी ईयर. बिकॉज जब तक उनका पहला प्रोडक्ट मैच्योरिटी पे आया, तब तक दूसरा एक नया ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो गया, विच विल स्टार्ट ग्रोइंग. So this is the concept of product life cycle. Now this life cycle is a very important job of a marketing function. They have to keep an eye. वो हमेशा वॉच करते रहना पड़ता है कि ये मेरा प्रोडक्ट के साथ हो क्या रहा है, ये कौन से फेज में है. राइट? सो दिस इज ऑल्सो डन बाय द प्रोडक्ट फंक्शन. सो दिस इज product P of marketing. Now I'm going to any questions till now? Okay, perfect. So no questions. All right. So let's move on to
the second P of marketing, which is a very important P, which is called price. Okay. अब प्रोडक्ट तो है, माल तो मैंने बना के रखा हुआ है, अब उसको बेचना भी पड़ेगा, राइट? नाउ जब हम बेचने को जाएंगे तो सामने वाला वो माल खरीदने के लिए मुझे पैसे देगा, दैट इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. अब वो प्राइसिंग जो है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ द मार्केटिंग फंक्शन कि ये कितना प्राइस पे मैं बेचूंगा मार्केट में. व्हाट इज द प्रोडक्ट, व्हाट इज द प्राइस एट विच आई विल सेल दिस प्रोडक्ट. नाउ प्राइसिंग की अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती है. मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताता हूं, जैसे जियो. ओके. नाउ जियो एज अ सर्विस, उनकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या थी, आपको क्या लगता है? दूसरों से सस्ता, ताकि लोगों तक पहुंच पाए. Perfect, very good. So, what Vicky is saying is absolutely right. That is called a loss leader strategy. It is called I want to be the प्राइस. मेरा सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर ये होगा कि मैं सबसे सस्ता रहूंगा मार्केट में. उसके बाद में, सो इनिशियली व्हाट दे डिड, देयर प्राइसिंग स्ट्रेटजी वाज गिव फ्री टू एवरीवन फॉर 3 months. ओके. तब सबको फ्री क्यों दिया? क्योंकि लोग मेरे प्रोडक्ट को यूज करने के लिए यूज टू हो जाए, and after that I will slowly start charging them, and that is what Jio did. Eventually Jio started charging everyone, correct? Yes. Right. So that is a pricing strategy. Another pricing strategy could be Apple. Apple बोलता है कि मेरा प्रोडक्ट तो 80,000 रुपए का मोबाइल में बेचेगा, वही सेम फीचर तुमको 10,000 का मोबाइल में मिलेगा, लेकिन मेरा प्रोडक्ट सुपीरियर है, तुमको लेना है तो लो, नहीं तो मत लो. So that is a different strategy. That is called a snob value pricing. यहाँ पे मैं बोलूंगा कि मैं महंगा, मेरा प्रोडक्ट ऐसा है, महंगा है, मेरे फीचर सबसे सुपीरियर है, बट तुमको ये गारंटी है कि क्वालिटी ब्रिलियंट मिलेगा, सब कुछ तुमको, टच अच्छा मिलेगा, तुमको विजुअल्स अच्छे मिलेंगे, कैमरा क्वालिटी अच्छा मिलेगा. ऑल ऑफ दैट इज ट्रू, एंड दैट इज व्हाई आई आस्क यू टू पे 80,000 रुपीज फॉर दिस सेम मोबाइल फोन, जो आपको कॉल करने में हेल्प करेगा, मोबाइल SMS करेगा, व्हाट्सएप करेगा, फेसबुक चेक करवाएगा, इंस्टाग्राम चेक करवाएगा. लेकिन मैं आपसे 80,000 रुपया लूंगा, उसके लिए भी मार्केट है ना, लेकिन लोग खरीदते वो भी है. इनफैक्ट ये भी अपनी एक प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है. सो हर कंपनी का ये जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ देयर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, कि मैं अपने माल को क्या प्राइस पे बेचूंगा मार्केट में. क्या मैं सबसे सस्ता बेचना चाहता हूं, या मैं सबसे महंगा बेचना चाहता हूं, या दूसरा और एक तरीका है, मैं मेरा कॉम्पिटिटर के हिसाब से उसको प्राइसिंग करूंगा. इट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग. सो नाउ व्हाट इज कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग? कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग इज, मैं पहले ये देखूंगा कि मेरा क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर जो है, उसने अपने माल को कितने पे प्राइस किया है, and basis that I will decide what will be the price of my product. So to give you a simple example, let us say uh, say Xiaomi, okay, or let's say Oppo or Vivo, or for that matter say OnePlus. How do they determine the pricing of the product? वो लोग ये देखते हैं कि प्राइसिंग जो है, मेरा कॉम्पिटिटर का प्राइसिंग कितना है, वो प्राइसिंग में देखूंगा, उसके हिसाब से ये डिटरमाइन करूंगा कि मेरे प्रोडक्ट को प्राइस में कैसे कर रहा हूं, एंड देन लॉन्च इट इन द मार्केट. दैट इज वन मोर वे ऑफ डूइंग इट. इसका और कोई एग्जांपल आपको देखना है तो आप देख सकते हो टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर्स टुडे. अगर आप देखोगे, जब भी जियो ने उनका उनका सर्विस लॉन्च किया, उसके बाद में सब लोग ने उनके डेटा प्राइसेस ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर दिए. उसकी वजह ये थी कि अगर मैं उससे महंगा चार्ज करूं मार्केट में, तो मेरा माल कोई खरीदने वाला नहीं है. सो दैट इज अ कॉम्पिटिटर बेस्ड प्राइसिंग. Then there is one more another strategy of pricing, which is called cost plus pricing or profit percentage pricing. So उसमें क्या होता है, कंपनी विल डिटरमाइन कि मुझे मेरा प्रोडक्ट बनाने में कितने पैसे लगे. आपको सब लोग, all of most of your accounting students, all of you know that there is a fixed cost, there is a variable cost. So मैं मेरी सारी कॉस्ट लेता हूँ, एंड मेरा एक यूनिट बनाने के लिए मुझे कितनी कॉस्ट आई वो मैं देखता हूँ.
उसके ऊपर मैं अपना मार्जिन लगाता हूँ 20%, 25%, एंड देन आई सेल इट इन द मार्केट. आई गिव यू सिंपल एग्जांपल. आप बताओ मुझे, आप ऑल ऑफ यू हैव हैड कोक, राइट? सो 300 ml की कोक की बॉटल जो है, उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना है, आपको क्या लगता है? Yeah, so Mahima Mishra has given an answer 90 paise. Vicky has given an answer 3 to 4 rupees. Hardly 2 to 3 rupees, Sakshi. Yeah, perfect. So the answer is about 2 to around 2 rupees is what it costs to make one bottle of Coke. तो हमको हमारे में हाथ में आने तक वो 15 रुपए का क्यों हो गया? क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें ऐड होती है. उसमें मैं मेरा खुद का प्रॉफिट मार्जिन ऐड करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन ऐड करता हूँ, प्लस मैं मेरे सेल्स वालों का इंसेंटिव ऐड करता हूँ. ये सारी चीज ऐड करने के बाद जो कॉस्ट आया वो मैंने आपके ऊपर लेवी किया. सो वाइल द प्रोडक्शन कॉस्ट इज ओनली 2 to 3 rupees, देयर आर अदर ओवरहेड एक्सपेंसेस व्हिच आई ऐड. वो ऐड होने के बाद मैं अपना उसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन लगाता हूं एंड उसके बाद में वो माल मार्केट में बेचता हूं. दिस इज कॉल्ड एज कॉस्ट प्लस प्राइसिंग. ये भी एक प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है. सो ये अलग अलग प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज है. नाउ कंपनीज विल डिटरमाइन कि मैं अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी कौन सी रखने वाला हूं. सो दिस इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ द marketing team, right? Now, some time back, Mahima had asked a question: what if they launch two different mobiles with different features at the same time? Ideally, most of the companies do not do it, because then what happens is their marketing effort, उनका जो marketing effort है वो बढ़ जाता है. So you will hardly see any company which is launching two products at a time, because उसमें क्या होता है, cannibalizing, इसको कहते हैं marketing की language में cannibalizing effect. एक प्रोडक्ट दूसरे को खा जाएगा. इसलिए most of the companies do not get into the hassle of launching two products at a time. Most of them launch one product at a time. Yeah. Okay. So now let us move to the third P of marketing, which is called as promotion. Okay. Now promotion ये क्या होता है? Promotion है कि मैंने प्रोडक्ट बनाया, मैंने उसकी प्राइस डिटरमाइन कर ली, बट अब मुझे ये मार्केट में जाके बेचना है, तो लोगों को बताना तो पड़ेगा कि मेरा प्रोडक्ट है क्या. तो वो मैं कैसे करता हूं? नाउ समवन एट सम टाइम बैक आस्क्ड, इज मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग द सेम? एंड आई सेड नो, इट इज नॉट. इट इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ मार्केटिंग. सो एडवर्टाइजिंग इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ माई प्रमोशन स्ट्रेटेजी, कि मैं किस प्रकार से मेरे प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहा हूं इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर. सो एडवर्टाइजिंग विल इंक्लूड थिंग्स लाइक मैं न्यूज़पेपर में क्या ऐड दे रहा हूं, मैं टीवी पे क्या एडवर्टाइजिंग कर रहा हूं, रेडियो में क्या एडवर्टाइजिंग कर रहा हूं, क्या रोड शोज कर रहा हूं, क्या बैनर्स लगा रहा हूं. दिस इज ऑल एडवर्टाइजिंग. हाउएवर, एडवर्टाइजिंग इज नॉट द ओनली एस्पेक्ट ऑफ प्रमोशन. प्रमोशन में और तीन चीजें हैं. एक तो एडवर्टाइजिंग है, उसके अलावा और तीन चीजें हैं. वो तीन चीजें ये है कि एक तो है एडवर्टाइजिंग, सेकंड है पीआर, पब्लिक रिलेशंस. आप देखते हैं बहुत सारी बार न्यूज में न्यूज आती है प्रोडक्ट्स के बारे में, या मैंने एज अ कंपनी मैंने कुछ नया लॉन्च किया, या मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए मैंने कुछ नया किया है, या मैंने कस्टमर्स के लिए कुछ नया किया है. ये न्यूज जो आती है, दैट इज अ पार्ट ऑफ माई पब्लिक रिलेशन फंक्शन. दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रमोशन. सो प्रमोशन में चार चीजें, एक है एडवर्टाइजिंग, दूसरा है पब्लिक रिलेशन, विच इज इसेंशियली मैं प्रेस रिलीज क्या दे रहा हूं, मैं न्यूज़पेपर में क्या आर्टिकल्स आ रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. देन देयर इज अ थर्ड एस्पेक्ट टू प्रमोशन, विच इज कॉल्ड पर्सनल सेलिंग. व्हाट इज पर्सनल सेलिंग? पर्सनल सेलिंग इज जो इंडिविजुअली हम जाके, हमारा सेल्स पर्सन जो जाके बेचता है, दैट इज पर्सनल सेलिंग. जैसे कि आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हो, तो आप देखोगे कि डॉक्टर के पास हमेशा कोई दो तीन लोग बैठे होते हैं जो पेशेंट नहीं है, लेकिन मीटिंग के लिए आया है डॉक्टर के पास. वो कौन है? हु आर दीज पीपल? Medical representative. Yeah, so Sakshi, right. So these guys are medical representatives. So these medical representatives are essentially people who are marketing or sales people of pharmaceutical companies.
वो डॉक्टर के पास इसलिए जाता है कि डॉक्टर को बोलता है डॉक्टर आप ना मेरा कंपनी का दवाई लिख के दो पेशेंट को। तो इसके लिए डॉक्टर को क्या मिलता है, डॉक्टर गेट सम अमाउंट ऑफ सम पार्ट ऑफ कमीशन और सम इंसेंटिव और व्हाटएवर, राइट? So not that I want to tell you that डॉक्टर पैसे बना रहा है, no, I'm saying that it is a part of the marketing strategy of the pharmaceutical company. फार्मास्यूटिकल कंपनी की स्ट्रैटेजी ये है कि उनको अगर अपना सेल्स बढ़ाना है तो उसका तरीका एक बड़ा सिंपल है कि डॉक्टर अगर दवाई लिख के देगा तो कोई पेशेंट उसके ऊपर क्वेश्चन करेगा ही नहीं, करेक्ट? सो दैट इज पर्सनल सेलिंग। सो कोई एक पर्सन जाके डॉक्टर को इन्फ्लुएंस करता है कि डॉक्टर आप हमारी दवाई लिख के दो, राइट? So that is personal selling. So this is the third part of promotion, and the fourth part of promotion is sales promotion, which is your discounts, offers, exchange offer, gift coupons. आप सब लोग को पता है कि हर साल दिवाली के आसपास अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इनका सबका एक बड़ा मेगा सेल आता है, राइट? से द ग्रेट इंडियन शॉपिंग फेस्टिवल या whatever they call it. Different names that which they call it. So these are basically sales promotions. जब भी मैं heavy discount देता हूँ कस्टमर को for the customer to buy my product. So this is a sales promotion strategy. ताकि मेरा एक्शन जो है वो ये है कि कस्टमर आके मेरा माल खरीदे. It is an incentive for the customer to buy. Okay. So these are the 4 things that are a part of my promotion strategy. And there is a fourth thing which is place. So अभी तक हमने 3 चीजें देखी, प्रोडक्ट, प्राइस एंड प्रमोशन. एंड द लास्ट P on marketing is called place. Place is distribution. मेरा माल मिलेगा कहाँ, राइट? सो अगर मैं एक कंपनी हूं जो फर्नीचर बेचता है तो मैं कहाँ बेचना चाहता हूँ? I will be in the malls, or I'll be in the street shop, or I'll be, let's say, selling online also today. That is my distribution strategy. If I'm a company which sells wafers or chocolates, तो मैं कहाँ पे रहूँगा? I'll be in the local kirana store. I'll be in the mall. I'll be in large shopping complexes. I'll also be in medical stores. तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी. हर कंपनी की अपनी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी है. वो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी कौन डिसाइड करता है? मार्केटिंग टीम डिसाइड करती है. किस बेसिस पे? इस बेसिस पे कि मेरा माल खरीदने वाला जो कस्टमर है मेरा, वो कहां पर है, वेयर इज माय कस्टमर. उसके बेसिस पे मैं डिसाइड करता हूं कि मैं कहां पे मेरा माल बेचूंगा. सो फॉर एग्जाम्पल, लेट मी आस्क यू दिस, फास्ट ट्रैक वॉचेस. ओके, फास्ट ट्रैक वॉच का एक्चुअल कस्टमर जो है वो यंग जनरेशन है, द कॉलेज गोइंग गाइज और पीपल हु हैव जस्ट स्टार्टेड वर्किंग. सो आपको क्या लगता है फास्ट ट्रैक अपना सबसे ज्यादा सेल्स कहां से करता है? विच इज देयर बिगेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल? मॉल. ओके, मॉल. वेयर एल्स? एक्चुअली मॉल उनका सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हुआ करता था, बट टुडे their distribution channel has changed. Their distribution channel has changed to online or social media. The promotion is through social media. Why? Because the person who is going to buy my product is all the time on the mobile phone. And that is why today companies who are selling products which are specific to the younger generation have shifted their distribution to online. Right? Let's look at Redmi as a phone, Xiaomi, right? MI. Why do you think that they sell most of their products online? मोबाइल ज्यादा यूज कर रहे हैं इसीलिए ऑनलाइन पे. हाँ, लेकिन उसका वो इसलिए ऑनलाइन बेचता है क्योंकि उनको पता है कि उनका जो माल बेचने वाला आदमी है, माल खरीदने वाला जो आदमी है, वो खरीदने वाला आदमी ऑनलाइन है. सो फॉर एग्जांपल रेडमी सबसे ज्यादा खरीदने वाले कौन है? हम जैसे लोग, राइट? पीपल हु आर यंग, Yes. पीपल हु हैव एक्सेस टू इंटरनेट, पीपल हु आर कॉन्स्टेंटली ऑन सोशल मीडिया, पीपल हु आर कॉन्स्टेंटली Yes. watching social media sites or constantly watching shopping sites.
and that is why their distribution channel is online. There is hardly, so my father would hardly buy anything from online sites, and that's why for Redmi he is not the customer. He is a customer for Samsung, and that's why Samsung is available in the shop. Samsung does most of its sales through shops because the customer who is buying a Samsung phone has the time to go and see mehenga phone hai. So because it is mehenga, I want to go and see it in the store, and that's why I would want to sell my product through the store. For instance, I'll give you an example. अगर आपको रेमंड का शर्ट खरीदी करना है, so Raymond is available online. But do you buy Raymond shirt online? No. No, you don't buy Raymond shirt online. Why don't you buy? Because आपको वो try करना है. You want to go try that product. मुझ पे ये कलर अच्छा दिखेगा या नहीं दिखेगा, मुझे ठीक से फिट आएगा या नहीं आएगा, ये सब चीजें आपको देखनी है. And that's why you don't buy it through online. You will buy it through the showroom. And that's why Raymond ka strategy is most of their products are available through the showroom. It is not that they don't sell online. They sell online also, but most of their sales are happening through the departmental stores, through their own outlets, through multi-brand outlets, etc., etc. That's my place strategy. Now, place, like I said, is distribution. तो यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज मार्केटिंग टीम ये फंक्शन करता है कि मुझे ना कि सिर्फ ये डिसाइड करना है कि मेरा माल कहाँ पे अवेलेबल होगा, सबसे बड़ा चीज उनका ये है कि माल अवेलेबल होना चाहिए. ऐसे नहीं हो कि कस्टमर जाके प्रोडक्ट के लिए पूछता है लेकिन प्रोडक्ट अवेलेबल है ही नहीं, ये हो नहीं सकता है. सो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द मार्केटिंग फंक्शन. So these are the 4 P's of product marketing. Apart from that, there are, when you talk about service marketing, there are 3 more aspects. They are one, uh, first is physical evidence. So because service marketing में क्या होता है कि ये service is always intangible, right? And because the service is intangible, what essentially happens is you do not have any physical thing to the service. So for example, आप अगर कार खरीदते हो तो कार आपको हाथ में आएगा, मोबाइल खरीदते हो मोबाइल हाथ में आएगा, लैपटॉप खरीदोगे लैपटॉप हाथ में आएगा. लेकिन जब आप एक सर्विस लेते हो या आप मूवी जाते हो या आप एक फ्लाइट में ट्रैवल करने वाले हो, at that point of time you are only experiencing the service, right? There is nothing that you get in hand. That's why in marketing what they do is they try and add some physical evidence to that service. That is, for example, अब जब भी मैकडोनल्ड जाते हो और हैप्पी प्राइस मेन्यू लेते हो या हैप्पी मील लेते हो, तो लॉट ऑफ टाइम्स दे गिव दी स्मॉल टॉयज, राइट? नाउ व्हाई डू दे गिव दोस टॉयज? आपको क्या लगता है वो टॉय क्यों दिया जाता है? Okay, Gomti says to attract kids. Okay, is there any other reason? Okay, so I take that attract kids, but more than attracting the kids, it will help McDonald's to go into the house of the customer. When McDonald's is able to reach the house of the customer, every time जब जब वो बच्चा उस खिलौने को देखेगा, उसको याद आएगा कि मुझे मैकडोनल्ड जाना है. जो अगर मैकडोनल्ड सिर्फ बर्गर बेचेगा तो वो बर्गर बेचेगा तो बर्गर वहीं के खा लेगा कस्टमर, और उसके बाद में the service is forgotten. That's why I sell those, I give out those small toys so that आगे जाके जब भी वो बच्चा उस खिलौने को देखेगा उसको याद आएगा कि okay, I have to go to McDonald's. So that is how physical evidence is brought to the service, right? There are small things. तो एक टॉय, आप एटीएम कार्ड देखो, आपके एटीएम के कार्ड के ऊपर भी ब्रांडिंग किया हुआ, राइट? एटीएम कार्ड के ऊपर एचडीएफसी अपना ब्रांड करता है, आईसीआईसीआई अपना ब्रांड करता है. क्यों? बिकॉज इट इज, बैंकिंग इज एक्चुअली अ सर्विस एंड इट इज intangible. But in order to make that tangible service tangible, I have to give physical elements to the customer, and one of the element is एटीएम कार्ड. वो एटीएम कार्ड प्लेन होगा ना, उसके ऊपर कोई कलर नहीं, ट्रांसपेरेंट होगा, सिर्फ चिप लगा होगा, तो भी वो चलेगा. बट उसके ऊपर नाम क्यों डाला है?
क्योंकि मुझे वो ब्रांडिंग अपॉर्चुनिटी है, वो मुझे बताता है कि ये कौन सी कंपनी का है. दैट बिकम्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर द कंपनी टू टेल द कस्टमर दैट HDFC इट इज और ICICI इट इज. हाँ, वो याद दिलाता है कस्टमर को कि मैं आपका बैंक हूं, ताकि आपके दिमाग में कॉन्स्टेंटली रहे. सो दैट इज फिजिकल एविडेंस. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पीपल. सर्विस में क्या होता है ना, इन सर्विस पीपल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बिकॉज जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो लोग है. आप जब भी मैकडोनल्ड जाते हो तो आपको सर्विस कौन देता है? वो जोकर थोड़ी देता है बाहर जो रोलैंड मैकडोनल्ड बैठा है. नो, देयर आर पीपल हु आर सर्विंग यू. So people become a very important aspect of a service. That is also determined by the marketing team कि इनके कपड़े कैसे होने चाहिए, इन्होंने बिहेव कैसे करना चाहिए, इन्होंने कस्टमर से बात कैसे करनी चाहिए. All of it that is determined by the marketing team. And the last aspect is process. Process is कि मैं क्या प्रोसेस फॉलो करूंगा जब भी कस्टमर मेरे पास आता है. सो वेन एवर कस्टमर गोज एंड वॉचेस अ मूवी, सो इन PVR द प्रोसेस इज वेरी सिंपल. आप ऑनलाइन बाय करोगे या आप वहां पे जाके ऑन द काउंटर खरीदोगे, फिर बाद में आपका चेकिंग होगा, आप अंदर जाओगे, बैठोगे, वहां पे नेशनल एंथम होगा. नेशनल एंथम के बाद बीच में ब्रेक होगा. ब्रेक में आपको 400 रुपए का पॉपकॉर्न खरीदना पड़ेगा, 200 रुपए की पेप्सी खरीदनी पड़ेगी. उसके बाद वापस आप मूवी देखोगे, खत्म हो गया, आप निकलोगे. ये सेम प्रोसेस है. कोई भी मूवी आप देखो, मूवी मूवी के हिसाब से चेंज नहीं होता है. इट इज ऑलवेज द सेम. सो दैट्स अ प्रोसेस. ये सेट है. ऐसा क्यों है? ताकि हर बार जब कस्टमर आपके पास आएगा उसको एक स्टैंडर्डाइज एक्सपीरियंस मिलना चाहिए. सो ऑल ऑफ दिस होल थिंग, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, फिजिकल एविडेंस, पीपल एंड प्रोसेस, ये सारी चीजें जो है ये डिसाइड कौन करता है? मार्केटिंग टीम. सो मार्केटिंग एंड सेल्स आर वेरी वेरी डिफरेंट फंक्शन. सेल्स सिर्फ जाके माल बेचता है. मार्केटिंग टीम उस सेल्स वाले को जाके बेचने के लिए बहुत सारा बेस बनाना पड़ता है. दैट इज डन बाय द मार्केटिंग टीम. नाउ I know we have already crossed about an hour. I'll quickly touch upon one very important thing. Most of you must be thinking कि अगर मेरे को मार्केटिंग में जॉब करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं? Okay, so I have spent some time in sales strategy and marketing function. Let me tell you, I have headed the sales strategy function, but let me tell you one very important thing. आपको अगर मार्केटिंग में जॉब करना है तो आपको डायरेक्टली मार्केटिंग में कभी एंट्री नहीं मिलेगी. आपको सेल्स से स्टार्ट करना पड़ेगा. If you want to be a part of marketing function, you will have to start with sales. आपको initially 2 years, 3 years, 4 years, you'll have to spend in sales टू अंडरस्टैंड कि माल कैसे बेचा जाता है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर बिहेव कैसे करता है. ये सब जब आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, दैट एक्सपीरियंस विल मेक यू अ बेटर मार्केटिंग प्रोफेशनल. That's why most of the marketing guys in the organizations have already spent some time in sales and then they shift into marketing. Marketing is a huge thing. Always remember one important thing. आपको अगर किसी कंपनी में किसी कंपनी का CEO बनना है, MD बनना है, there are only two type of people who can become MDs and CEOs. Either they have to be from marketing or they have to be from finance. You will hardly ever see people from HR, operations, or IT becoming CEOs of companies or MDs of company. You know why? Because people from HR, IT, operations, they don't know they have to they don't know how to go and sell. These are things which are known to the sales function. These are known things which are known to a marketing function, and that's why they become CEOs and MDs. उनको पता है कस्टमर को क्या चाहिए, उनको समझता है कस्टमर कैसे बिहेव करेगा, उनको समझता है मार्केट की पल्स क्या है. Right? So that's why marketing function are the people who become large jobs in the companies. They are the ones who become CEOs, MDs in the company. Having said that, immediately किसी को marketing में कभी entry नहीं मिलती है. You first get into sales. पहले आपको product बेचना पड़ेगा. After you sell, then you get into marketing. While I entered into marketing and I did sales strategy, which is office job for about 8 years of my career. The first 4 years of my career I spent in field. रास्ते पे मार्केट में जाके माल बेचा है, right? And that's how you get into
that's how you spend time in sales, and then eventually you spend time in marketing. But honestly, uh, marketing folks are the folks who make a lot of money. Sales guys are the guys who make a lot of money. And having said that, they are the ones who will struggle also a lot. बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है. There is no doubt about it. But they'll also grow a lot. They'll also make a lot of incentives. They'll go for a lot of foreign travel, etc., etc., etc. Okay, so Mahima, okay, I'm going to answer these questions. So Ketki has asked me a question as salesman, which comes to sales product. So today sales has changed. Okay, it is not door to door. Sales can be relationship sales, sales can be digital sales, etc., etc. So sales में बहुत सारी चीजें अभी आ गई है. So forget. So अगर आपको लग रहा है कि sales का मतलब है कि मुझे रास्ते पे जाके हर दरवाजे पे नॉक करके बेचना पड़ेगा, no, I'm not saying that. Sales is a different type of sales today. Sales has become relationship sales. बैंक में आप लोगों को देखते हो, people who are sitting in across the corner, they're also sales guys, but they are doing different type of sales. So don't have this fear that मैं sales join करेगा तो मेरे को market में धक्के खाना पड़ेगा, लोगों से गालियां सुननी पड़ेगी. No, हाँ सुननी पड़ सकती है, there is no harm in doing that. But having said that, it is not as depressing as it used to be some years back. Another question is, as if one starts with sales, what can be the highest position? The highest position can be a CEO of a company. So, having said that, कितने टाइम में आप ग्रो करोगे? You have to spend 3 to 4 years in field sales, and that's when you grow in the company, the organization. You can't expect कि मैं आज ज्वाइन करेगा 2 साल में मैनेजर बनेगा. No, doesn't happen. Which kind of quality required for sales? Okay, for becoming a good salesperson, you have to be essentially someone who has to go out in the market. You should be able to talk to people. uh, you will have to be a quick thinker, street smart. You will have to essentially be able to bring about solutions for customers, be customer centric. A lot of qualities, lot of qualities. But yeah, most important, have an open mind to sales. डोंट से दैट मैं लोगों से बात नहीं कर सकता इसलिए मैं सेल्स नहीं ज्वाइन करता. नो, ऐसा कुछ नहीं है. टू बी अ गुड सेल्स पर्सन, you should be able to first understand your own product and tell the customer how is that product going to benefit him. So that's required. And of course, yeah, Mahima is saying patience is required. Of course, patience is required. So, Yeah, Ketki. so if we want to increase demand, Yes, yes. if we want to increase the demand of the product in the customers, so what we should do? Okay, to increase demand, it completely depends upon what type of product it is. Okay, in order to increase the demand of a product, there are a couple of things that you need to. So there are two ways of doing it. One is there is something called as a push and the pull strategy. Okay, push is आप कस्टमर को धक्का मारो, अपने प्रोडक्ट को धक्का मारो कस्टमर के पास. So that is done by the companies by offering discounts, exchange offers, yeah, gift coupons, etc., etc. These are the things which are push. Then the second type is called as a pull strategy. Pull is when you pull the customer towards your product. Where you try to create advertising in such a manner that the customer is attracted towards your product. You tell about some features. You tell about जैसे कि Apple talks about their touch or Apple talks about their camera quality, etc. These are pull strategies towards the product. So these are two things in which you can increase the demand. But it is a very vague answer that I've given because I need to then know क्या type का product है, क्या अभी current demand क्या है, market scenario क्या है. So it's a very large discussion, honestly. But yeah, push and pull strategy is what is used by the companies. Ketki, what happens is ऐसा open question पूछोगे तो it becomes very difficult to answer because क्या product है, जैसे सर ने बताया, उसको तुम्हारा मार्केट क्या है और उसको उस मार्केट में कैसे हम लोग डिमांड बढ़ाए. ऐसा बहुत
अलग तरीके से इसके ऊपर स्टडी करना पड़ेगा. देयर आर सो मेनी थिंग्स विच हैज टू बी डन. ऐसा कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है जिसे मैं आपको पूछूं. नहीं, डोंट बी सॉरी, इट्स गुड दैट यू आर आस्किंग, बट मैं बता रहा हूँ कि डिस्कशन में इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू आंसर. लाइक मैं आपको पूछूं एग्जाम में मुझे मार्क्स बढ़ाना है, कैसे बढ़ाऊं? तो सिंपलेस्ट रास्ता है पढ़ाई करके. बट देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स विच ऑल्सो हैज टू बी लुक्ड अपॉन. लाइक अभी लॉकडाउन है तो उसमें क्या होना चाहिए, रेगुलर क्लास चालू होएगा तो उसमें क्या होना चाहिए, आप कौन से लेवल का एग्जाम लिख रहे हो, आपका टारगेट क्या है, व्हाट यू आर गोइंग. सो इट्स अ वेरी ओपन एंडेड क्वेश्चन टू कम टू अ प्रॉपर कंक्लूजन. एक ऐसा क्वेश्चन का आंसर इसमें नहीं आएगा. इसमें इफ ये, इफ वो, ऐसा आंसर्स अलग अलग होंगे. See, we understand now that you are appearing for 12th standard. This is a very basic question. Those who are in TYBCom, उनका क्वेश्चन का लेवल डाउट्स अलग होगा. जो ग्रेजुएट्स है और आज ऐसे लेक्चर सुनने को आए, उनका डाउट्स का लेवल अलग होगा क्योंकि वो मार्केट में है. So there are 3 different levels. That is what I am trying to tell you. Anybody else having any other doubts? It's already 7:15. We are 1 hour into the session. So if anybody is having doubts, we will be addressing that. I think it was a wonderful session, and I'll be sharing a small feedback form. ठीक है, एक गूगल का फॉर्म मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा. वो गूगल का फॉर्म भर के देना मुझे, so that automatically आपका फीडबैक मुझे मिल जाता है. Thank you so much, Dev sir, for your time. It was a really wonderful session, and I hope those who are learning, knowing the basics of marketing would definitely help them a long way in their personal career. And ये सब सारे सेशंस रखने के पीछे एक ही मकसद है. एक, तुम्हारा टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो. दूसरा, उस सब्जेक्ट के बारे में आपको थोड़ा जानकारी है. एंड एज देव सर सेड, दिस इज अ मैमथ टॉपिक. मार्केटिंग जैसे उन्होंने बताया, ही टीचर्स फॉर 90 आवर्स इन वन व्हाट इज कॉल्ड एज ईयर. इसके ऊपर और प्रोफेशनल लेवल पे जाओगे और उसका अलग से सेशंस हो सकता है. थैंक यू सो मच देव सर फॉर योर टाइम, and thank you everyone else who have been a very good what is called as participant as far as the webinar is concerned. Next Friday what we are having is something related to trekking. So Rakesh Nandurkar actually was a part of this webinar also some times ago, but Rakesh Nandurkar is our ex-student, and he is an extensive trekker. मीन्स उनका ग्रुप का नाम ही है शिव स्वप्न ट्रेकिंग ग्रुप. तो ही विल बी कमिंग एंड टॉकिंग अबाउट किल्ले आणि ट्रेकिंग, अ वेरी जेनरिक टॉपिक. सो यू कैन अटेंड, यू कैन इन्फॉर्म योर फ्रेंड्स, and we are having those groups wherein the information will be posted. Dev sir, anything else? No, nothing. Thank you very much. I had a great time interacting with all of you, and like I said, it is. I think I just touched. I just discussed a drop in the ocean called marketing. There is a lot that can be spoken about. So maybe later sometime. But yeah, whoever wants to take up marketing as a subject, it is a great subject.